गाइस सुबह सुबह का टाइम हुआ है 3:20 मिडनाइट है और बहुत जल्दी उठ गया हूँ। मैंने जैसे बताया कि अभी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही, करेगी, धीरे धीरे टाइम लेगी। तो आओ ग्रीन टी पीते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी मतलब क्या कर, वही जो चाय मैं पीता हूँ रोज़, मतलब ब्लैक टी और पेपरमिंट पैच वाली। ये पी के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता हूँ और लैपटॉप पे काम करते हैं। और आज आपको एक नई अपडेट भी देनी है कि अभी अभी जब मैं उठा और सुबह सुबह मेरे पास आया है गूगल एडसेंस की पिन को वेरीफाई करने का ईमेल। तो जो कि ईमेल में मेरी मतलब मेल बॉक्स में मेरी पिन आएगी 2 से 3 हफ्ते के बीच में। और फिर उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट के लिए। तो भाई वीडियो वगैरह एडिट करके अब मैं जाके फ्री हुआ हूँ। 9 बज चुके हैं और मैं सुबह उठा था 3:30 बजे। तो अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ी सी ले लूँगा नैप। और फिर आज तो मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज जाना है मैंने काम पे। हो चुका हूँ मैं नहा धो के रेडी। अब एक काम करता हूँ, साईं बाबा के हाथ जोड़ लेता हूँ। ओम साईं राम। ये तो बहुत लॉन्ड्री हो गई यार। चलो एक काम करता हूँ, अभी धोता हूँ इसको यार, फिर उसके बाद बर्तन भी तो मांजने हैं थोड़ी से। हाँ बर्तन पड़े हुए हैं, चलो ये धो लेता हूँ अभी। ये मैं आ गया हूँ कम्युनल लॉन्ड्री में। यहाँ पे एक एक के सिक्के मतलब $2 इस वॉशिंग मशीन में डाल के अपने आप कपड़े धुल सकते हो। मैं ऐसे ही करता हूँ हर बार। अब आ गई बर्तनों की बारी। एक काम करता हूँ, धीरे धीरे हौले हौले बर्तनों को भी निपटा देता हूँ एक एक करके। ज़्यादा नहीं है, 5-6 पीसेस होंगे कटलरी क्रॉकरी वगैरह के। कल रात में एक्चुअली में आलस में भाई मैंने बर्तन ही नहीं मांजे, बिना मांजे सो गया। तो मैं कल आज ही मांज लेता हूँ करके काम। फिर मेरे को आज काम पे भी जाना है यार। हम तो गाइस मैंने सारे निपटा दिए अभी तक, पर बात यह है कि आज शाम को 5 बजे है मेरी शिफ्ट और मेरे को जाना है काम पे। तो ऐसे में मेरे को घर वैसा देखना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा साफ ऑफ कर दिया। मैं कहा चल कोई नहीं, जितना क्लीन रहेगा आसपास का एरिया घर वर माइंड भी उतना ही सतर्क एकदम क्लीन रहेगा, है ना। तो इस वजह से मैं 5 बजे जाऊंगा काम पे। अभी बज रहा है 1:30, तो अभी तो है टाइम। तो खैर कोई नहीं, कुछ एक आधी नैप वगैरह ले लेता हूँ यार। मेरे पास ये 2-2 के सिक्के ज्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा चल यार एक बाहर चलता हूँ, इसको एक्सचेंज करा लेता हूँ। ये एक एक के सिक्के बनवा लेता हूँ और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में लॉन्ड्री वगैरह करनी होगी तो हेल्प हो जाएगी। अगले हफ्ते फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मान लो ज्यादा ठंड वगैरह पड़ रही है तो, है ना। भूख लगी है तो सोच रहा हूँ अंडा करी बना लूँ। तो अंडे मैं एक काम करूँगा जल्दी उबालने के लिए, मैं क्योंकि काम पे भी जाना है, जल्दी उबालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रेशर कुकर में कर दूँगा। तो प्रेशर कुकर में क्या है 7-8 मिनट में आराम से 2 सीटी में उबल जाएंगे। फिर उसके बाद इसी में मैं चावल रख दूँगा चढ़ाने के लिए। फिर एक तरफ टमाटर वगैरह का, टमाटर की बनाऊँगा, अदरक लहसुन डालूंगा नहीं। अदरक लहसुन डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी ख़राब हो जाती है जल्दी। तो टमाटर डाल के मैं अंडा करी बनाऊँगा। तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने थोड़ी ग्रीन बीन काट ली है और ये गाजर काट ली है। क्योंकि क्या हुआ था कि कल जब मैं फ्राइड राइस के लिए शॉपिंग करने गया था सब्जियों के लिए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो इस वजह से मैंने इनको भी निकाल लिया। मैं कहा इनको भी अंडा करी के अंदर डाल दूंगा। और ये टमाटर के अंदर मैंने थोड़े बड़े बड़े से चीरे लगा लिए। अब इनको मैं उबाल दूंगा। तो इससे क्या है कि जो ग्रेवी है बड़ी थिक बनेगी, रिच बनेगी और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा ग्रेवी का। और ये मैंने थाई चिली डाल दी है इसके अंदर 2। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी इंडिया वाली से ज़्यादा भी, ठीक है। तो उसमें मत रहना कि तुम कितनी भी थाई चिली खा लो और कुछ नहीं होगा। ये 2 ही काफ़ी हैं, 2 ही हिला देंगी। अंडे गए शायद मेरे उबल, सीटी निकाल लेता हूँ इसकी, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या सीन है। अबे भाई उबल गए होंगे अब तक तो यार, पक्की बात है। 12 मिनट हो गए, स्मेल भी आ रही है। इस कुकर में सीटी निकालने का तरीका देख रहे हो। हम तो घर सिर्फ इसी को उठाते थे, इसको भी उठा के निकल सकती है पर इसको उठाते हैं हम। इससे उधर धुआं जाएगा ना, कैमरे पे नहीं आएगा। कुकर का ढक्कन खोल देता हूँ, ठीक है। सिम सिम, ये देखो अंडे क्रैक भी हो गए, उबल भी गए। और ये मैंने ले लिया ठंडा ठंडा आइस वाटर। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक अंडे को उठा के मैं इस आइस बात के अंदर डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि छिलका ना ईजिली उतर जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा मैस भी नहीं होगा, है ना। ये सही तरीका है गाइस, अंडे का छिलका अगर तुम्हें सही में उतारना है ईजिली एकदम, ये सही तरीका है। बर्फ़ के पानी में आइस बात दे दो बस। देखो भाई जो मैंने टमाटर वगैरह मिर्च वगैरह उसके अंदर डाली थी उबलते हुए पानी के अंदर, और उस पानी को मैंने अंदर नमक डाल दिया था। तो उस चीज़ को तुम देखो यार, देखो टमाटर के छिलके विलके सारी चीज़ें उतर चुकी हैं इसकी। अब मैं इसको अभी भी पर ऐसा लग रहा है कि अंदर से पका नहीं है टमाटर, तो मैं इसको थोड़ी देर और ढक देता हूँ। ढक दिया।
मैंने ना इन अंडों के अंदर अभी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क लिया है, बाकी कलर के लिए। बाकी मैं इनको फ्राई वगैरह नहीं करूँगा, ना तो मैं इनको स्लिट करूँगा हाफ, क्योंकि बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि एग योक एग वाइट से अलग हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको, और मैंने ऊपर से जिसमें मैं वो उबाल रहा था ना गाइस, क्या बोलते हैं, टमाटर वगैरह, उसी में मैंने टमाटर वगैरह छान के उसी में मैंने ये सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दिया है। ये देखो गर्म होने लगा है, मतलब अपने हीटिंग स्मोकी टेम्परेचर पे पहुंच गया है। और ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था ये पहले से ही। तो मैं इसको इसके अंदर फ्राई करूँगा और ऐसे करके मैं ग्रेवी बना दूंगा मसाले वगैरह डाल के। जब ये तेल छोड़ देगी तब मेरी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे ना ये काम चल रहा है विंडोज़ का और ये सारी रिप्लेसमेंट का। ये जितने भी डोर हैं और विंडोज़ हैं पूरी बिल्डिंग की, पूरी बिल्डिंग देख लो, पूरी बिल्डिंग, इस पूरी बिल्डिंग की डोर्स एंड विंडोज़ ये सारी मेंटेनेंस, मतलब ये रिपेयर होने वाली हैं अब। तो इनको ना रिप्लेस किया जा रहा है। हालांकि ये ठीक ठाक है, कोई ख़राबी नहीं है इनके अंदर, शीशे देखो ठीक ठाक हैं एकदम, सारी चीज़ें। पर बात यह है कि ये यहाँ पे कनाडा में मेंटेनेंस जो होती है वो हमेशा, मतलब कुछ साल में एक बार होती है और उसमें ये सारी चीज़ें रिप्लेस की जाती हैं। तो ये भी बढ़िया सीन है ना। तो गाइस देखो ये बन चुका है अंडा करी और चावल। अब मैं इसको खाऊंगा मस्त एकदम। गाइस काम पे तो आ चुका हूँ, पर उसके बाद आज आते के साथ ही देखा मैंने कितना सारा ड्राई स्टोर आया हुआ है, मतलब पास्ता वगैरह ये सब। और मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि इजी हो मेरे को। ये करता हूँ, चलो। मेरी रेस्टोरेंट ओनर ने खूब सारा पेने पास्ता ऑर्डर कर दिया बेमतलब में, और उसको पता भी नहीं है इस बात का, मेरे को लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा बिजी होगी ना। ये देखो आधा से आधा स्टैक वो लगा हुआ पेने पास्ता का, और ये बॉक्सेस भी पेने पास्ता के ही रखे हुए हैं। पर ओनर बहुत अच्छी है गाइस। ओनर आते के साथ ही मैं खुश हो गई, कह रही है कि कैसी रही वेकेशन, कैसा रहा सब कुछ, हिसाब किताब कैसा था वहाँ पे इंडिया में। मैंने कहा सब बढ़िया है एकदम। तो ऐसा भी बहुत कम होता है, कई लोग तो अपने काम पे होते हैं और फिर मतलब उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। पर जब भी आप कहीं भी काम करो उसमें सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करो, नहीं मिलता तो चेंज कर दो। तो गाइस मैंने अभी रेस्टोरेंट ओनर से पूछा, मैं कहा इतना तुमने क्यों मंगा लिया स्टॉक? तो कहती है वो जो स्की सीज़न आने वाला है ना विंटर का, इस वजह से, क्योंकि स्की सीज़न में स्की करने वाले जो लोग आते हैं दुनिया भर से, वो लोग तो उसमें बिज़ी हो जाता है रेस्टोरेंट ना, तो इस वजह से। गाइस हम लोग यूज़ करते हैं तिरामिसू, जो डेजर्ट होता है ना, इटालियन तिरामिसू डेजर्ट बनाने के लिए। इसे देखो कितना बड़ा है यार, कितना 3.78 लीटर वाइट कुकिंग वाइन है। इसे हम पास्ता वगैरह में डालते हैं। ये देखो ये क्या फंस गया है, दो बर्तन एक दूसरे से चिपक के फंस गए हैं। ये बंदा निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई भी निकाल नहीं पा रहा। बहुत देर से लोग लगे पड़े हैं, एक से नहीं 3 बंदे लगे पड़े हैं भाई, जो दो सॉस पैन से जो चिपक गए हैं इनको निकालने में। क्योंकि डिश वॉशिंग में जब ये जाते हैं बर्तन तो फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये छूटेगा नहीं इतनी जल्दी। देखो कैसे निकाल रहे हैं, निकाल पाएंगे? अरे भाई तोड़ मत देना हाथ वाथ, लगे तो पड़े भाई ये लोग। गाइस मैंने कैप्रेज़े सैलेड बनाया, ठीक लग रहा है ये भाई अपना केरला से है, ये भी लगा पड़ा है, देख लो अपने आप निकालने में ये चीज़ें, और निकाल नहीं पा रहा, ये भी देखो लगा पड़ा है भाई। हमारी बारटेंडर को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और उसको कुछ हेल्दी खाना था, तो उन्होंने बोला शेफ़ कुछ हेल्दी खिला दो। तो मैंने उसके लिए प्रोशूटो रोमानो सैलड बना दिया। इसके अंदर मैंने केल का यूज़ किया है, रोमानो चीज़ जो कि तुम्हारा गोट से निकलती है उसका यूज़ किया है, चेरी टमाटो, और ऊपर से मैंने रेड वाइन विनेग्रेट की ड्रेसिंग डाली है थोड़ी सी, तो बढ़िया है ये। और ये क्रिस्प प्रोशूटो है। हाँ तो जी ये ऑर्डर आपके सामने है। ये अभी गेस्ट का ऑर्डर आया था, कहता है कि मेरे को ग्रीन सैलड के साथ चिकन चाहिए। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट काट के और फिर उसके बाद चेरी टमाटो साइड में रख के नीचे से मिक्स ग्रीन का बेस बना के फिर जुकीनी और आपकी कैरेट को मैंने श्रेड कर लिया है। एक पीलर आता है उसके लिए, तो देखो कितना सही लग रहा है। अब ये बाल्समिक विनेगर के साथ जाएगा। आ गया जी आपका बाल्समिक विनेगर, अब ये इसके साथ जाएगा और इसी के साथ जाता है अकम्पनीज वेल। तो गाइस मैंने अब काम ख़त्म कर लिया है। अब एकदम से मैं ये जो बॉयलर है इसका पानी निकालूंगा। पानी निकालने के बाद फिर मैं अपना ये जो स्टेशन है मेरा पीछे पास्ता का स्टेशन, ये पूरा क्लोज़ करूँगा और फिर उसके बाद मैं अपना घर वर निकलूँगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा अभी भी।
देखो इसका वॉल खोल दिया और ये उबलता हुआ खौलता हुआ पानी निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये पास्ता बात है ना, तो इसके अंदर हम पास्ता को भिगाते हैं मतलब। हाँ तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं टाटा बाय बाय।